सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, कुछ पूछना है? अच्छा, लग गया ना पूरा पाठ? तुमको आया कि नहीं समझ में? तो क्या अंतिम पाठ में हम लोगों ने विचार किया कि भाई कार्यम विशेष्यता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कृतिनिष्ठ जनकता निरूपित ये अनुमान यदि करते हैं तो व्यभिचार और बाद दोष हो जाते हैं। ठीक है ना? व्यभिचार दोष और बाद दोष हो जाता है। बाद दोष इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम कार्यत्वावच्छेदेन अनुमिति कर रहे हैं, है कि नहीं है? कार्यत्वावच्छेदेन अनुमिति कर रहे हैं, मतलब कार्यत्व जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम विशेषता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कृति जनकता निरूपित जन्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं। ठीक है ना? जन्यत्व की सिद्धि कर रहा है तो कृतित्व कार्यत्व के अधिकरण में सब जगह सिद्धि कर रहे हैं। अब कार्यत्व का अधिकरण जैसे क्षिति अंकुर होता है उसी प्रकार ध्वंस भी होता है कि नहीं है? तो वहाँ पर जो है आपका साध्याभाव निश्चित है कि नहीं है? क्योंकि ध्वंस जो है वो समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यताशाली नहीं होता है। आया कि नहीं आया? तो कार्यत्वाभाववान ये साध्याभाव निश्चित हो गया। तो ये पक्षी साध्याभाव क्या होता है? बाद दोष होता है। आया कि नहीं आया? यदि इसका वारण करने के लिए हम कह दें कि कार्यतावच्छेदेन अनुमिति नहीं करेंगे, अभी तो क्या करेंगे? कार्यत्व सामानाधिकरण्य अनुमिति कर ले, तब तो कोई बाद दोष नहीं ना है। अब हम कार्यत्व सामानाधिकरण्य अनुमिति कर रहे हैं। कार्यत्व सामानाधिकरण्य अनुमिति मतलब कार्यत्व का अधिकरण जो कोई एक है उसमें हम तादृश जन्यताशालित्व का सिद्धि कर रहे हैं, है ना? तादृश जन्यत्व की हम सिद्धि कर रहे हैं, तो अब तो बाद दोष वो नहीं ना लगेगा। अब यदि ध्वंस में निश्चय हो साध्याभाव का तो भी कोई हर्जा नहीं ना, क्योंकि हम अब सर्वावयवावच्छेदेन कार्यत्वावच्छेदेन अनुमिति तो कर नहीं रहे, तो क्या समस्या होगी बताओ तुम? कार्यत्व सामानाधिकरण्य अनुमिति करेंगे तो क्या हर्जा? यही कर लो। तो उसमें ध्वंस को भी ले सकते हैं, अरे कार्यत्व का अधिकरण क्षिति कोई एक अधिकरण लेना, उसमें हम कृति जन्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं, तो क्या हर्जा है? कोई कहेगा कार्यत्व अवच्छेदन नहीं करेंगे, कार्यत्व सामानाधिकरण्य न करेंगे। कार्यत्व अवच्छेदन नहीं, कार्यत्व सामानाधिकरण वो, लेकिन कार्यत्व का अधिकरण ध्वंस तो है ही, तो उसमें वो भी आक्रांत तो हुआ ही ध्वंस, तो एक अधिकरण करके हम ध्वंस भी ले सकते हैं। तो वही बाद दोष तो बाद दोष कैसे हो जाएगा? क्या दोष आएगा? सिद्ध साधन दोष। हाँ, सिद्ध साधन तो बाद दोष सिद्ध साधन तो दूसरा हो गया। कैसे सिद्ध साधन आएगा? जन्यत्व का अधिकरण कोई एक घट उसमें जो विशेषता संबंधावच्छिन्न जनकता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न जन्यत्व जो है वो सिद्ध ही है। तो सीधे बोलो ना, सिद्ध साधन दोष है कि नहीं है? अब इसको बताने के लिए तो आपको बात बताने कितना खींचना ताड़ना पड़ेगा। वैसे वो बात उसका प्रतिबंधक होता है कि नहीं होता है क्या पता, है कि नहीं है? अरे सामानाधिकरण्य न अनुमिति का वो बाद कहीं पर वो बाद हो, कहीं पर अनुमिति हो जाए, हैं? कहीं पर अनुमिति हो जाए, कहीं पर बाद हो जाए। आया कि नहीं? कहीं पर बाद रहने पर भी कार्यत्वाधिकरण ध्वंस में, कहीं पर बाद रहने पर भी साध्याभाव का निश्चय होने पर भी कहीं पर कार्यत्वाधिकरण क्षिति अंकुर किसी में वो साध्य निश्चित हो जाए, क्या अर्जा है? आया कि नहीं आया? इसलिए सामानाधिकरण्य न कहे तो बाद के पीछे मत पड़ो। कौन दोष आ जाएगा? सिद्ध साधन। ये समझ करके रखना है। कोई कहीं पर भी अब वहाँ पर विचार किया था, यहाँ नहीं बोले हैं तो इसका मतलब कि अब छोड़ दोगे, ऐसा नहीं। वो एक टेक्निक होती है समझने के लिए, फिर हर जगह ध्यान रखना है, तभी काम का है। चलिए,
तो कार्यत्व सामानाधिकरण्य अनुमिति करेंगे तो सिद्ध साधन, और कार्यत्व अवच्छेदेन अनुमिति करेंगे तो कार्यत्वाधिकरण जो ध्वंस है उसमें साध्याभाव, साध्य जो है वो बाधित, साध्य का अभाव है, निश्चित है कि नहीं, तो बाध हो जाएगा। आया कि नहीं आया? इसलिए क्या करना पड़ेगा? उस बाध का वारण करने के लिए हमने कहा पक्षतावच्छेदक में सत्व विशेषण दे दिया। आया कि नहीं आया? ये सत्व हमने आपको सत्ता रूप बताया, ठीक है ना, जो कि द्रव्य गुण कर्म में रहता है। लेकिन सत्व शब्द देखना, सत्य मतलब सत्य किसको कहते हैं? भाव पदार्थ को सत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भाव पदार्थ हो उसको कहते हैं सत्य। ये सत्य भाव पदार्थ है, और अभाव को सत्य नहीं कहते। आया कि नहीं आया? तो सत्य मतलब भाव, और सत्व मतलब भावत्वम। तो भावत्व रूप सत्व भी पड़ता है कि नहीं? ये भी आता है सत्व भावत्व रूप। हमने सत्व सत्ता जाति रूप करके भी कर दिया, कोई अर्जा नहीं है। हमको ध्वंस को व्यावृत्त करना था, ध्वंस पक्ष में प्रविष्ट न हो इतना काम करना था, तो वो सत्व को सत्ता रूप माने तब भी काम चला है। सत्व विशिष्ट कार्यत्व ध्वंस में रहे, लेकिन सत्व विशिष्ट कार्यत्व नहीं रहेगा। सत्व सत्ता रूप माने तब, सत्व भावत्व रूप माने तब भी काम चल जाएगा ना। उसमें कार्यत्व तो रहेगा लेकिन भावत्व नहीं ना है, उसमें अभावत्व है। तो सत्व चाहे जाति रूप सत्ता जाति रूप का हो, चाहे भावत्व रूप का हो, क्योंकि ऐसा भी आता है, ठीक है ना, भावत्व रूप सत्व भी बोला जाता है। सत मतलब कोई भाव पदार्थ, उसी को सत कहा जाएगा ना। सन सन घटः सन, तो घटः सन मतलब क्या है? सत पदार्थ है। तो ध्वंस को ऐसा नहीं सत कहा जाएगा, आएग नहीं, वो अभाव है। तो इसलिए सत्व भावत्व रूप पड़ता है। तो सत्व विशेषण जब हम पक्षतावच्छेदक में दे दिए तो इधर बाध दोष नहीं आएगा, ये समझ रहा है, रखना, ठीक है ना। सत्व चाहे सत्ता रूप मानो चाहे भावत्व रूप मानो, कोई अर्जा नहीं। आया कि नहीं? हो गया। तो ये कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि बाध का तो वारण कर दिया अब, है ना, लेकिन व्यभिचार दोष आ जाएगा। साध्य है आपका विशेषता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न जन्यत्वम, ये साध्य है। साध्याभाव ये साध्याभाव तदधिकरणम ध्वंस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वहाँ समवाय संबंधावच्छिन्न कार्य तो नहीं ना रहता है, तो पीछे वाला कुछ नहीं रहना, पूरा नहीं ना रहना है। आया कि नहीं? तो वही साध्याभाव का अधिकरण कौन हो गया? ध्वंस। तन निरूपित वृत्तिता अस्ति न वा? ध्वंस में प्राग भाव प्रतियोगित्व है कि नहीं? प्राग भाव का प्रतियोगी होता है कि नहीं? घट ध्वंस होने के पूर्व में, उसके पूर्व में घट ध्वंस का प्राग भाव होता है कि नहीं? तो ध्वंस जो है प्राग भाव का प्रतियोगी हो गया। प्राग भाव प्रतियोगित्व, तो उसमें वृत्ति हो गया। वृत्तित्व किसमें गया? तो साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व किसमें चला गया? तो ये व्यभिचार दोष हो जाएगा। साध्याभावद वृत्तित्वम चला गया, वही साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वम, एक ही बात है, कोई अर्जा नहीं ना, तो कोई अंतर नहीं है, ठीक। तो ये आपका व्यभिचार दोष लग जाएगा। इसका वारण करने के लिए उन्होंने कहा कि हेतु जो प्राग भाव प्रतियोगित्व है उसमें भी हम क्या सत्व विशेषण दे देंगे, है ना। सत्व मतलब भावत्व विशिष्ट प्राग भाव प्रतियोगित्व, चाहे सत्ता विशिष्ट प्राग भाव प्रतियोगित्व, कुछ भी कहो, कोई वो नहीं है। हमको ध्वंस को हटा देना, ध्वंस में न रहे, बस इतना काम करना है। तो वो सत्ता रूप मानो तब भी ध्वंस में नहीं रहना है, भावत्व कहो तब भी ध्वंस में नहीं रहना है। ध्वंस जो है वो अभाव पदार्थ आया कि नहीं? तो भावत्व विशिष्ट प्राग भाव प्रतियोगित्व जो है वो ध्वंस में नहीं है। सत्व विशिष्ट प्राग भाव प्रतियोगित्व ध्वंस में नहीं है। तो साध्याभावाधिकरण में वृत्ति हेतु नहीं ना हुआ, नहीं हुआ, इसलिए कोई विचार दोष भी नहीं रहा। ये वारण कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इससे ये अब क्या होगा, अब जो आप कृतिजन्य तो सिद्ध करेंगे वो केवल और केवल कहाँ कर पाएंगे? सत्व विशिष्ट जो कार्यत्व जहाँ पाग भाव प्रतियोगित्व जहाँ जहाँ है वहाँ कृतिजन्य तो इस अनुमान के द्वारा सिद्ध होगा ना, वहाँ कृतिजन्य तो सिद्ध होगा। तो अवयवी द्रव्य जो होंगे और गुण जो है, जन्य गुण जो है और कर्म जो है, उनमें तो आपका कार्यत्व सिद्ध हो, कृतिजन्य तो सिद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसमें तो कृतिजन्य तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन ध्वंस में कृतिजन्य तो सिद्ध हो पाएगा? तो ध्वंस में कृतिजन्यत्व में अब कोई प्रमाण नहीं रहा। अगले तो कार्य मात्र कृतिजन्य होता है, ऐसा जो प्रवाद है वो व्याहत हो जाएगा। आया कि नहीं आया? उसका व्याघात हो जाएगा, वो नियम व्याहत हो जाएगा। साफ साफ बोल रहा है कि नहीं? अंतर पड़ जाता है।
षष्ठी लगाते हो तो व्याघात हो जाए, उसका व्याघात हो जाएगा उस नियम का, और वो नियम तो व्याहत हो जाएगा। आया कि नहीं? व्याहन्य तो आया कि नहीं? वो कार्य मात्र जो कृतिजन्य होता है नियम का क्या हो जाएगा? व्याघात हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो व्याघात हो जाएगा, ये आपत्ति दी उन्होंने, है कि नहीं? तो इसका उत्तर देते हुए वहाँ पर क्या किया उन्होंने? कहा कि ये जो प्रवाद है वो निर्युक्तिक होने के कारण क्या है? वो अश्रद्धेय है। आया कि नहीं? तो उसका व्याघात भी हो जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आया कि नहीं? जब उसमें कोई श्रद्धा ही नहीं है हमारी तो व्याघात होता रहे, है कि नहीं है? हमें क्या करना है? ऐसा करके उन्होंने समाधान दिया। उसके ऊपर शंका उठी कि भाई जो सर्वजन प्रसिद्ध जो नियम होता है, प्रवाद होता है, उसको अश्रद्धेय नहीं मान सकते। सर्वजन प्रसिद्ध जो नियम होता है, वो प्रवाद होता है, उसको अश्रद्धेय नहीं मान सकते हैं। उसका अश्रद्धेयत्व न स्यात्, वो नहीं कह सकते आप अश्रद्धेयत्व उसका, है कि नहीं है? सब लोग मान रहे भाई, सबका अनुभव है कि प्रयत्नजन्य ही कार्य होता है सारा का सारा, तो उसमें ध्वंस भी आ गया तो उसमें भी वो होना चाहिए ना। अब ध्वंस में आपके अनुमान के द्वारा नहीं हो रहा है तो नियम व्याघात हो गया कि नहीं हो गया? ध्वंस में यदि कार्य तो नहीं कृतिजन्य तो सिद्ध कर पा रहे हैं, कोई प्रमाण उसमें नहीं है, तो कार्य मात्र कृतिजन्य होता है, ये प्रवाद क्या हो गया? व्याहत हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें यद्वान से दूसरा पक्ष दे दिया, यद्वेति करके दूसरा पक्ष दे दिया। क्या दिया? कि भाई यहाँ जो है वो पक्ष हम किसको बनाएंगे? सत्व विशिष्ट कार्य को, चाहे सत्व विशिष्ट कार्यत्व को पक्षतावच्छेदक नहीं बनाएंगे। अभी तो किसको पक्षतावच्छेदक बनाएंगे? जन्यत्व मतलब कार्यत्व को ही पक्षतावच्छेदक बनाएंगे, कोई विशेषण उसमें नहीं देंगे। आया कि नहीं आया? तो कहा कि फिर वहाँ वो ध्वंस पक्षतावच्छेदक आक्रांत हो जाएगा, वहाँ साध्य नहीं रहेगा, बात दोष आएगा, है कि नहीं? ये आपत्ति आएगी। तो उन्होंने कहा कि साध्य में भी हम ये सब नहीं देंगे, समवाय संबंधावच्छिन्न जन्यत्व ये सब नहीं कहेंगे, कृतिजन्यत्व मात्रम साध्यम। आया कि नहीं? कृतिजन्यत्व मात्रम साध्यम, न कि विशेषता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कृतिनिष्ठ जनकता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न जन्यत्व, ये साध्य बाध्य नहीं करेंगे। अपितु कृतिजन्यत्वम, कृतिजन्यत्व मतलब कृतित्वावच्छिन्न जनकता निरूपित जन्यत्वम, बस इतना ही चाहिए। समवाय संबंधावच्छिन्न जन्यत्वम ये सब नहीं चाहिए। आया कि नहीं? जब ये कह दिया तो अब ध्वंस पक्षतावच्छेदक आक्रांत हो गया है कि नहीं है? तो वहाँ पर साध्य भी अब रह रहा है, कृतिजन्य तो रह ही रहा। आया कि नहीं आया? तो इसलिए कोई बाध दोष नहीं लगेगा। और जब साध्य ऐसा कर दिया है तो अब वो हेतु में एवंच हेतु नोपादेयम प्रयोजनाभावात्, क्योंकि अब व्यभिचार वारण रूप कोई प्रयोजन नहीं न रहा, इसलिए अब वो भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। साफ साफ ये ग्रंथ, कोई दिक्कत नहीं ना है, ये सब दिमाग में होना चाहिए, फट से निकलना चाहिए। तो अब इसके अनुसार अनुमान का आकर क्या हो गया? घटवत, बस यही कर दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। आया कि नहीं? तो उन्होंने कहा पंडित जी ये सब तो ठीक, चलो बाद ये सब तो वारण हम कर दिए व्यभिचार का, लेकिन सिद्ध साधन दोष आ जाएगा पंडित जी। इसी के कारण तो हम सब विशेषता संबंधावच्छिन्न और क्या क्या सब संबंध लगाए थे कि ये आपत्ति ना आए, सिद्ध साधन होगा। कैसे सिद्ध साधन होगा? क्या कि एक क्षिति अंकुर जितना भी पृथ्वी जो भी होता है कि नहीं, जो भी कार्य आपका है वो सब अस्मदीय कृतिजन्य अदृष्ट द्वारा होता है, ये सब लोग मानते हैं, है कि नहीं है? सारा का सारा जितना क्षिति अंकुर सब है वो किसी न किसी अदृष्ट से ही हुआ है। तो अदृष्ट द्वारा कृतिजन्य तो आ गया कि नहीं आया? कृति की है याग विषयण, याग विषयणी कृति की है, वो अविराधि गोचर विषयक जो कहा, अविराधि मतलब याग विषयक कृति है ना। याग मतलब क्या है? किंचित देवता को उद्देश्य करके द्रव्य त्याग करना, यही तो याग है। देवताम उद्देश्य द्रव्य त्याग है याग, यही तो याग है। किसी देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करना। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर भी जो यागादि विषय कृति की है कि नहीं, तो उससे तो याग होगा, उससे तो याग संपन्न होगा, है कि नहीं? आप कहेंगे उससे क्षिति अंकुर कहाँ हो गए, तो उससे अदृष्ट हुआ कि नहीं हुआ? वो यागादि से जो अदृष्ट हुआ कुछ पुण्य रूप हुआ, चाहे वेद निषिद्ध कोई कर दिया, ब्रह्म हत्यादि कोई वो पाप कर दिया है, वेद निषिद्ध कार्य यदि कोई कर दिया तो वो कृति का जन्य क्या होगा? अदृष्ट कोई होगा कि नहीं होगा? तो वो अदृष्ट क्या? पाप रूप अदृष्ट होगा। तो ये जो कृतिजन्य जो अदृष्ट है वो अदृष्ट द्वारा वो कृति ये सब क्षिति अंकुर जो भी बनेगा, ये कांटे वाटे सब जो बनेंगे उसमें आपका अदृष्ट काम करेगा।
है कि नहीं? मतलब वो कृति की कारणता आएगी अदृष्ट द्वारा, है कि नहीं? कोई कांटा बना है तो आपका कोई अदृष्ट रहा है, इसी को ध्यान, वो अदृष्ट की कारणता से वो कांटा कहीं पैदा हुआ और रास्ते में आकर के पड़ा रहा और आप गए कि पैर में फचक से घुस गया, है कि नहीं है? तो आपका अदृष्ट कारण है उसमें, है कि नहीं है? आपका अदृष्ट उसमें कारण है। तो अदृष्ट के द्वारा आपकी जो वो कृति थी, जो कि अविरादि विषयक थी, याग विषयक थी, वो कृति से वो कृतिजन्य तो इसमें आ गया कि नहीं आ गया? अदृष्ट द्वारा, है कि नहीं? अदृष्ट द्वारा वो कृतिजन्य एक क्षिति अंकुर सब हो गए कि नहीं हो? तो अस्मदीय कृतिजन्यत्वम जो कि सिद्ध है उसका साधन हो, सिद्ध साधन दोष हो जाएगा, ये दोष लगेगा, है कि नहीं? जब हम विशेषता संबंधावच्छिन्न कार्य कारणता और समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता ये सब जोड़ते थे, पूरा वो कार्य कारण भाव बनाते थे, तब ये सब आपत्ति नहीं न थी। तब क्यों आपत्ति नहीं थी? क्योंकि तब विशेषता संबंध है ना, अस्मदीय कृति वहाँ नहीं रहती है ना। जहाँ पर कार्य आपका घटादि कपाल में रहता वहाँ अस्मदीय कृति अदृष्ट द्वारा कोई संबंध से रहेगी, लेकिन विशेषता संबंध से नहीं रहती है। तो अस्मदीय कृतिजन्य तो उसमें सिद्धि ही नहीं कर रहा है, उसमें आया ही नहीं ना। हमको जो कृतिजन्य तो सिद्ध करना है, ईश्वरी कृतिजन्य तो वो सिद्ध नहीं है, उसको हम सिद्ध कर रहे हैं, आया कि नहीं आया? तो ये तब नहीं लगता, लेकिन अब लगने लगेगा। कृतिजन्य तो मात्रम साध्यम कहेंगे तो आएगा ना। तो उसका वारण करते हुए उन्होंने कह दिया कि हम क्या कर देंगे कि ये जो आपका साध्य है उसमें कृतिजन्यत्व, उसमें हम कह देंगे अदृष्टाद्वारक संबंध है। अदृष्टाद्वारकत्वेन संबंध कहाँ लिखा है? तो कहाँ संबंध जोड़ रहे हो हैं? उधर भी गलत बोलते समय भी गलत बोले थे, हमने टोका नहीं। अदृष्टाद्वारकत्वेन ही लिखा है, वहाँ पर भी बोलते समय भी संबंध बोले थे, हमारा ध्यान था। हम कहे अभी कोई एक दूसरा टोकता है कि नहीं टोकता है, तब भी गलत बोले थे कि नहीं बोले थे? संबंध बोले थे। क्यों इतना ग्रंथ बिगाड़ते हो याद करने में? किसी को अधिकार नहीं है ग्रंथ में हस्तक्षेप करना, है कि नहीं? आप ग्रंथकार का अपमान कर रहे हैं यदि ग्रंथ गलत सलत याद कर रहे हैं, चाहे गलत सलत बोल रहे हैं। तो इसमें एक ग्रंथ में एक अक्षर न जोड़ा जाता है न तोड़ा जाता है कि नहीं? दोनों में आपका अदृष्ट बनता है, पाप रूप, दोनों में से कुछ भी करते हैं। इसलिए हम लोग लेखनी भी तो नहीं चलवाने देते, कुछ काटो मत, कुछ ऐसा है तो नीचे लिखो अलग से, है कि नहीं? तो ये सब नहीं किया, आप तो ग्रंथ याद ही कर ले रहे, कितना पाप पैदा कर रहे हैं, है कि नहीं? गलत ही ग्रंथ याद कर रहे हो, इसका बहुत आदत है, अपने मन से बोलता है ग्रंथ, है कि नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं करना है पंडित जी, इसीलिए रास हो रहा है। समझ के रखो, ये सब कहाँ से कौन लगता है पता नहीं चलता है कि नहीं? बुद्धि का रास कर देगा ये ग्रंथ। अरे वो लगेगा, उसका प्रत्यवाय लगेगा भाई ग्रंथ को उल्टा सुल्टा बोलने का। ये सब लोगों को जो ग्रंथ लिखा है वो मतलब क्या, आप क्या समझते हो उनको? कितनी तपस्या करके जब लिखे हुए ग्रंथ है ये, हैं? कैसे लिख दिए? कितना माला फेरे होंगे, भगवती को सिद्ध किए होंगे, तब जाके 2 अक्षर लिख पाए, है कि नहीं है? तो क्या समझ, उसके ग्रंथ को अस्त व्यस्त बोलोगे तो दिमाग खराब नहीं कर देगा? इसलिए कह रहा हूँ मत करो पंडित जी ऐसा गलत सलत, समझ दो उसकी बजाय। ये फालतू का अपने जो तुमको लगता है कि अब हम सिद्ध हो गए, मन चाहे जैसे ग्रंथ बोले सब चलेगा, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं होता है पंडित जी, बहुत भयंकर होता है ये। कहाँ अदृष्ट द्वारकत्व संबंध कहाँ लिखा है? तो फिर ऐसे मत करो, बुद्धि का ह्रास होता है इसमें, समझ करके रखो, दिमाग खराब हो जाता है ना। चलिए, तो अदृष्टाद्वारकत्वेन कृतिजन्यताया विशेषणीयत्वात्, है कि नहीं? अदृष्टाद्वारकत्व विशेषण दे देंगे, कृतिजन्य तो होना चाहिए, लेकिन अदृष्टाद्वारक कृतिजन्य तो होना चाहिए, यही सिद्ध हम करना चाह रहे हैं। आया कि नहीं आया? तो क्या अनुमान का आकार हो जाएगा? अदृष्टाद्वारक कृतिजन्यम घटवत। अब कोई नहीं ना सिद्ध साधन लगेगा। अब अस्मदीय कृतिजन्य तो कि सिद्ध होने पर भी सिद्ध साधन दोष नहीं लगेगा, क्योंकि अस्मदीय कृतिजन्य तो अदृष्ट द्वारक कृतिजन्य तो सिद्ध है, उसका तो हम साधन ही नहीं कर रहे, हम तो अदृष्टाद्वारक कृतिजन्य तो सिद्ध कर रहे हैं, है कि नहीं? तो वो जो है वो सिद्ध नहीं ना है, उसकी हम सिद्धि कर रहे हैं। आया कि नहीं? अदृष्टाद्वारक कृतिजन्य तो की सिद्धि कर रहे हैं, तो कोई सिद्ध साधन दोष अब नहीं लगेगा। यही अंतिम में उन्होंने उत्तर दिया, और ये बस इसी के साथ इति दिख करके खत्म कर दिया। आया कि नहीं? तो दोनों अनुमान ध्यान में रहेंगे ना। यदवा वाले के मत में क्या बना? ये कर दिया। और इसके पूर्व वाले पक्ष में सत्वविशिष्ट कार्यं विशेषता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कृतिनिष्ठ जनकता निरूपिता समवाय संबंधावच्छिन्न जन्यताशाली
सत्व विशिष्ट प्राग भाव वर्तित्वात् घटवत्। घटवत आया कि नहीं आया? बस ऐसे याद रखो, फटाफट बोलते चलना है कि नहीं? तो ये आपका ये दो तरह से आ गया, दोनों में विवेक रहेगा ना, किस में क्या अंतर है कि नहीं है? तो ये आपका इतिदिक के साथ ये प्रकरण खत्म किया। अब इसके बाद उन्होंने कहा था, क्या कहा था? एतादृशानुमितौ, मतलब इस अनुमान के द्वारा जो अनुमिति होगी, है कि नहीं है? अनुमिति का आकर क्या होगा? यद्वा वाले के मत में सत्व विशिष्ट कार्यम विशेष अध्यत कार्यम कृतिजन्य। तो कैसे गलत निकल रहा है? यद्वा के मत में पूछ रहे तो यही दिमाग का राज करता है ग्रंथ, अंड बंड याद करोगे तो क्या बनेगा? कार्यम कारक कृतिजन्यम, ये कर दिया, ठीक है ना? और पूर्व मत में सत्व विशिष्ट कार्यम विशेषता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कृतिनिष्ठ जनकता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न जन्यता साधि। ये आपका क्या बन जाएगा? अनुमिति हो जाएगी। तो एतादृशानुमितो, ये जो अनुमितियाँ होगी, यहाँ कृतिजन्य तो सिद्ध कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? साध्य कृतिजन्य तो ही है ना, वो सिद्ध हो रहा है। कहाँ पर? कार्य में, चाहे सत्व विशिष्ट कार्य में, जो भी कहो कृतिजन्य तो सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें जो कृतिजन्यत्व में जनक के रूप में जो कृति आ रही है ना, कृतिजन्य तो मतलब जन्य तो कार्य हुआ, जनक कौन? कृति हुई ना। वो जो कृति है वो कृति कैसी मानी जाए, है कि नहीं? एक मानी जाए कि अनेक मानी जाए? तो कहा लाघव सहकारेण, क्या लाघव ज्ञान सहकारेण, कितने मानी जाए उसको? एक ही मानी जाए, है कि नहीं? और नित्य मानी जाए, यही कहा था ना। क्या पंक्ति लिखी थी? एतादृशानुमितो लाघव ज्ञान सहकारेण भासत। आया कि नहीं? जैसे एक दृष्टांत के रूप में देखो, जैसे महानसी, महानस में आपने वो सब जगह चतुर्गोष्ठ में सब जगह आपने वन्नी की व्याप्ति धूम में गृहित कर ली। वन्नी व्याप्ति और धूम, ये व्याप्ति ज्ञान ये सब हो गया, चतुर्गोष्ठ यज्ञशाला सब जगह, है कि नहीं है? भूयो भूयो दर्शन कर लिया, व्याप्ति का ज्ञान भी हो गया। अब आपने महानस में मान लीजिए धूम को देखा ऐसे निकल रहा है मान लीजिए, तो वहाँ पर आपको अनुमिति होती है ना, धूम ज्ञान के अनंतर वो व्याप्ति ज्ञान का स्मरण होगा, फिर परामर्श होगा और फिर अनुमिति होगी कि नहीं होगी? कि महानसम व निमत होगी कि नहीं होगी? यहाँ पर महानसम व निमत ये जो अनुमिति होगी, अब यहाँ वन्नी जो आपका साध्य है वो कैसी वन्नी, किस वन्नी का यहाँ पर वो होगा? वन्नित्वेन वन्नी का होगा यहाँ पर सिद्धि महानस में किसकी होगी? तो कहा कि लाघवात महानसीयत्वमेव, महानसी वन्नी की ही सिद्धि होगी। लाघव है कि नहीं है उसमें? अरे वन्नित्वेन वन्नी की सिद्धि करने की अपेक्षा महानसीयत्वेन महानसी वन्नी यहाँ उपस्थित है ना प्रथमतः महानस में, है कि नहीं है? तो उसी की सिद्धि होती है कि नहीं है? वहाँ पर वो महानसी वन्नी की ही सिद्धि होती। अनुमिति भले वो बोले आप, पर महानसम वन्नी मत, चाहे उधर पर्वत हो वन्यमान, वहाँ पर पर्वतीय वन्नी की सिद्धि होती है, कोई भी वन्नी की सिद्धि नहीं ना होती है। क्यों? वो लाघवात वही माना जाती है। अरे सब मानने में तो गौरव है ना, सब वन्नी में, है कि नहीं? और अस्त व्यस्त भी होगा, तो लाघवात क्या माना जाता है? वही पर्वतीयत्व वन्नी की ही सिद्धि होगी। वन्नी में पर्वतीयत्व ही भाषित होता है, वहाँ पर महानस में जो वन्नी है उसमें महानसीयत्व ही भाषित होता है कि नहीं होता? उसी प्रकार यहाँ कृतिजन्य तो सिद्ध कर दिया अनुमिति के द्वारा, प्रागभाव प्रतियोगित्व हेतु के द्वारा, है कि नहीं? अब वहाँ जो ये कृति है वो कृति को कैसी माना जाए, विचार चलेगा तो कैसी मानी जाए? तो कहा लाघवात एक ही कृति मानी जाए, है कि नहीं? अनंत कृति मानने में गौरव है कि नहीं है? गौरव है। तो लाघव ज्ञान सहकार्येण एकत्वम सिद्ध्यति, और जब एक है तो फिर नित्यत्व भी मानना पड़ेगा, है कि नहीं? तो नित्यत्व भी एकत्वम नित्यत्वम च लाघवात सिद्ध्यति, एक ही ईश्वर की कृति है और वो भी नित्य है। आया कि नहीं आया? एक ही कृति है, सर्व विषयिणी, घट विषयिणी भी वही, पट विषयिणी भी वही, एक ही कृति है ईश्वर की। आया कि नहीं? और वो नित्य है। आया कि नहीं? तो नित्य कृतिमान ईश्वर आपका हो जाएगा। आया कि नहीं? इसी तरह आगे जो कहा था कि भाई अन्वय व्यतिरेक यदि ज्ञान में भी मिलता है कि नहीं, और चिकित्सा भी में मिलता है, तो तज्जन्यत्वम वा साध्यमस्तु करके कहे थे कि नहीं कहे थे? तो जब ज्ञान जन्यत्वम चिकित्सा जन्यत्वम ये जब सिद्ध हो जाएगा तो वहाँ ज्ञान जो है, चिकित्सा जो है, वो भी लाघव ज्ञान सहकार्येण कितने माने जाएंगे? एक और नित्य। आया कि नहीं आया? तो ज्ञान एक है, नित्य है, सर्व विषय एक ही ज्ञान है ईश्वर को। आया कि नहीं? और वो भी नित्य। इसी तरह चिकित्सा इच्छा भी एक ही इच्छा है और नित्य है, और कृति भी एक ही है और नित्य है।
तो ईश्वर ज्ञानेच्छा कृतिषु एकत्वम नित्यत्वं च भासते। आया कि नहीं आया? यही चीज उन्होंने ये तो कहा लाघव ज्ञान सका। बात समझ में आई कि नहीं? लाघव है कि नहीं है? यही कर दिया। पढ़ो। एतादृशानुमितौ लाघव ज्ञान सहकारेण ज्ञानेच्छाकृतिषु नित्यत्वम् एकत्वं च भासत इति नित्यैकत्व सिद्धि इति नित्यत्वस्य सिद्धि एकत्वस्य सिद्धि। आया कि नहीं? किसमें? ज्ञानेच्छाकृतिषु ईश्वरीय ज्ञान इच्छा कृतिषु, ईश्वरीय ज्ञान इच्छा कृतिषु। और ऐसा नित्य और नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा और नित्य कृतिमान आपका ईश्वर सिद्ध होगा। आया कि नहीं? वो ईश्वर आपका ईश्वर की सिद्धि होगी। आया कि नहीं आया? तो तादृश कृतिमत्व है ना, चिकित्सावत्व है ना, ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी। आया कि नहीं? यही उन्होंने कर दिया। नित्यत्वम एकत्वं च भासते इति नित्यत्व एकत्व से सिद्धि। लगा कि नहीं लगा? यही कर दिया। चलिए, ये लाघव ज्ञान में देखो, उधर वो रामरुद्री में उन्होंने वो बताया होगा लाघव ज्ञान का। लाघव ज्ञान हाँ, वहनि व्याप्य धूमवान इति परामर्शात् वहनेर्महानसीयत्वे लाघवम्। आया कि नहीं आया? वन्नी व्याप्य धूमवान पर महानसम। क्या लिखा है? वन्नी व्याप्य धूमवान इति परामर्शात्। हाँ, वन्नी व्याप्य धूमवान धूमवत महानसम। ऐसा जो परामर्श होगा, इस परामर्श से जो वन्नी की सिद्धि करेंगे महानस में, है कि नहीं? अब वो वन्नी को कैसे माने जाए? तो कहा उसमें क्या करे? वन्य है लाघवम। महानसीयत्व वन्य में मानने में लाघव है कि नहीं है? महानसी वन्य है, महानसीयत्व लाघवम। क्योंकि प्रथम होता उपस्थित वही है, वही जब है तो महानसी वन्य को ही मानना चाहिए ना। महानसीयत्व उसमें भाषित होगा कि नहीं होगा? तो वही। चलिए, वरना अनुमिति जो किए है परामर्श वगैरह से, उससे तो वन्य की सिद्धि हुई है, लेकिन वो वन्य फिर कैसी कौन सी मानी जाए? तो लाघवात महानसी वन्य ही मानी जाती है। तो वन्य है महानसीयत्वम लाघवात लाघवम, महानसीयत्वे लाघवम। आया कि नहीं? वहनेर महानसीयत्वे लाघवम इति लाघव ज्ञान सहकृताद् यथा ही महानसीय वहनिमान इत्यनुमिति। देखो, इसमें पर्वतो लिख दिया है, गलत छाप दिया है। पर्वतो महानसी वन्यमान, ऐसा नहीं ना होना चाहिए। महानसम महानसीय वन्यमत, वन्यमत। ये वही कह रहे, लाघव ज्ञान सहकृताद यथा ही महानसम महानसीय वन्यमत इति अनुमिति तथा कृते है एकत्वे नित्यत्वे च लाघवम। लाघव है कि नहीं है? हाँ, फिर कृते है एकत्वे नित्यत्वे च लाघवम इति लाघव ज्ञान सहकृत कृतिजन्यत्व व्याप्य कार्य। तो वान ये परामर्श होगा ना। अरे साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष, ये परामर्श का आकार होता है ना। जैसे वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वतः, तो उसी प्रकार यहाँ साध्य क्या है? कृतिजन्यत्व। तो कृतिजन्यत्व व्याप्य प्राग भाव प्रतियोगित्ववान, प्राग भाव प्रतियोगित्ववत् कार्यम, ये परामर्श होगा। तो वही लिख रहे हैं, लाघव ज्ञान सहकृत कृतिजन्यत्व व्याप्य कार्यत्ववान। उन्होंने कार्यत्व लिख दिया, प्राग भाव प्रतियोगित्व रूपी वो कार्यत्व पड़ता है। चलिए, तद्वत् कार्यम इति परामर्शात् तथैव नित्यैक कृतिजन्यम इत्याद्यनुमिति। मिति ही। तो इससे क्या होगा? अनुमिति जो होगी वो केवल कृतिजन्यम नहीं होगी, अभी तो उस अनुमिति में वो कृति में विशेषण विधिया नित्यत्व एकत्व भी भाषित होगा। आया कि नहीं? जैसे वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत इति परामर्शात होने वाली अनुमिति में जो साध्य वन्य है उसमें पर्वतीयत्व लाघवात भाषित होता है, और अनुमिति होती है पर्वतो पर्वतीय वन्यमान, है कि नहीं? आप बोल लीजिए वन्यमान, लेकिन आप भी समझ रहे हैं ना कौन वन्य? पर्वतीय वन्य ही होगी, है कि नहीं? आप बोले ना बोले उससे अंतर नहीं पड़ेगा, वो पर्वतीय वन्य की ही सिद्धि होगी। लाघवात आया कि ना? तो वही पर्वतीयत्व जैसे भाषित होता है, उसी तरह यहाँ पर जो अनुमिति होगी वो केवल और केवल ये नहीं होगी कार्यम कृतिजन्यम, ये नहीं होगा। अभी तो कार्यम नित्यैक कृतिजन्यम, नित्य और एक जो कृति है तज्जन्यम, ऐसा अनुमिति होगी। तो कृति में विशेषण विधियाँ नित्यत्व और एकत्व भी भाषित हो गए। यही चीज़ मूल में उन्होंने कही है। एतादृशानुमितौ पढ़ो। एतादृशानुमितौ लाघव ज्ञान सहकारेण ज्ञानेच्छाकृतिषु नित्यत्वम् एकत्वं च भासते। आया कि नहीं आया? अनुमिति में वो कृति के विशेषण विधियाँ नित्यत्व एकत्व भी भाषित होगा। जब ज्ञानजन्यत्व सिद्ध होगा तो अनुमिति क्या होगी? कार्यम
नित्यैक ज्ञानजन्यम हाँ, नित्यैक ज्ञानजन्यम। जब चिकित्साजन्यम होगा तो कार्यम नित्यैक चिकित्साजन्यम। आया कि नहीं, इच्छाजन्य, नित्यैक इच्छाजन्यम, नित्य एक जो इच्छा है तज्जन्यम। इस तरह से मतलब वो अनुमिति में जो प्रविष्ट जो कृति है, ज्ञान है, इच्छा है, उनमें विशेषण विधिया नित्यत्व और एकत्व भाषित हो गए लाघवात, लाघव ज्ञान सहकार। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक का एक ग्रंथ हो गया था। अब यहाँ अथ करके उसमें शंका कर रहा है कि नहीं है? अथ करके शंका कर रहे हैं। शंका क्या कर रहे हैं अथ करके? उन्होंने कहा कि अथ ईश्वर ज्ञानादो, पढ़ लो, अथेश्वर ज्ञानादौ कीदृशम् एकत्वम् अनुमित्या विषयी क्रियते, है कि नहीं? ये प्रश्न कर रहा है अथ से, है कि नहीं? कि ईश्वर ज्ञानादो, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा, ईश्वर कृति।